Okay, am I right? Am I sitting okay? Lighting good? Alright. हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. सो गाइज, टुडेज टॉपिक दैट आई हैव चोजन इज समथिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली अगर आप अभी क्लास 11 और क्लास 12 स्टूडेंट हो, क्योंकि आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर दोज 4 साइंस that proves that you have taken the wrong stream, या फिर ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. इफ यू आर फीलिंग these symptoms, if you are facing these 4 things, that means that it is time that you ask yourself honest questions. आप अपने आप से कुछ honest questions पूछो. आप सोचो कि आप जो कर रहे हो, आप जिस पाथ पे हो अपनी लाइफ के, वो सही है या नहीं. तो वो कौन से 4 साइंस हैं? अगर आप ये 4 साइंस फेस कर रहे हो तो आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द 5th मेजर साइन, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है. एंड एट द एंड व्हाट इज इट, लेट्स से आपने अपने आप से ऑनेस्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए. डज दैट मीन कि आप लाइफ के लिए हमेशा के लिए एक गलत स्ट्रीम में फंस गए, और कैन यू गेट आउट ऑफ इट? व्हाट आर द वेज टू गेट आउट ऑफ इट? ये सब हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो आज का वीडियो, अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इफ यू हैव समवन who is in class 11 and class 12 right now, brother, sister, blah blah blah, so make sure that you share this video and do not forget to give a thumbs up to this video if you like the topic. And अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, जो हम यहाँ पर आपके लिए टॉपिक्स लाते हैं मोटिवेशनल, गाइडेंस के, एकेडमिक्स के, तो ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी अमेजिंग न्यू वीडियोज दैट वी टेक आउट फॉर यू. चलो, विदाउट मच डिले, लेट अस स्टार्ट. नाउ गाइस, जब आप क्लास 11 और क्लास 12 में जाते हो, स्पेशली व्हेन यू गो फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11, देयर इज अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, है ना. आप बहुत एक पॉजिटिव नोट और ऑप्टिमिज्म से क्लास 11 में अपनी स्ट्रीम चूज करते हो. बट आफ्टर यू हैव चोजन योर स्ट्रीम, देयर माइट बी टाइम्स वेयर यू मस्ट थिंक, यार क्या मैंने सही स्ट्रीम चूज की है? क्या मैं इसके लायक हूँ, या क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो व्हाट आर दोज 4 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ रिमेंबर गाइज, ये सिर्फ रेड फ्लैग्स है. इसके बाद, इसका मतलब ये नहीं कि इफ यू फीलिंग दिस तो भाई खत्म जिंदगी, ऐसा नहीं है. इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक सुनना, शुरू में ही आप डीमोटिवेट ना होना, ठीक है. तो सबसे पहला साइन दैट यू माइट बी फीलिंग डीमोटिवेटेड और माइट हैव चोजन अ रॉन्ग स्ट्रीम इज दैट यू लैक कॉन्सेंट्रेशन और यू फील स्लीपी ड्यूरिंग क्लास. ना हो सकता है क्लास 10 तक यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू यूज टू एंजॉय स्टडिंग, बट क्लास 11 के कुछ महीनों में के बाद ही आपको पढ़ाई से जो है थोड़ी बोरियत होने लगी है. आप बार बार टाइम देखते हो, वॉच देखते हो, हर 5 मिनट में देखते हो कि यार ये क्लास कब खत्म होगी, टीचर कब बोलना बंद करेगा, कब मैं घर जाके अपने बिस्तर पे लेट पाऊंगा. यू फील एज इफ टाइम इज मूविंग वेरी स्लोली फॉर यू. If this is true, then yes, it is a red flag. If you're not able to concentrate in class, but 10th standard तक आप concentrate कर पाते थे, है ना, तो it is a red flag. That is the first sign. Not able to concentrate in class or concentrate in studying. The second is if you are lagging behind in class. हो सकता है क्लास 10 तक यू आर अ गुड स्कोरर, आपके अच्छे मार्क्स आते थे जब आप पढ़ाई करते थे. अब आप कितना भी एफर्ट डाल रहे हो, उतना ही पढ़ रहे हो, बल्कि उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो, उसकी ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हो, फिर भी फॉर सम रीज़न आपको उतने मार्क्स नहीं आ रहे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. यू आर लैगिंग बिहाइंड. सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है सुनामी की तरह आपके ऊपर सिलेबस आ रहा है. मेहनत करे जा रहे हो बट वो फ्यूटाइल है, कहीं जा नहीं रहा है. ऐसा हो रहा है जैसे पत्थर के ऊपर फोर्स डाल रहे हो बट पत्थर इज नॉट मूविंग. इफ दिस इज समथिंग दैट यू आर फेसिंग एंड रेगुलरली फेसिंग, है ना, तो एंड दैट इज बिल्कुल पुशिंग यू इन द, होता है ना, बिल्कुल ही नीचे आपको पुश कर रहा है. सो दैट इज द सेकेंड रेड फ्लैग दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर. थर्ड इज अगर बुक्स आर नो लॉन्गर योर बेस्ट फ्रेंड. नो गाइज, देखो, सबको पढ़ाई, मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड तक, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, पर बुक से नफरत तो नहीं होती थी. बट 11th और 12th में आके हो सकता है कि विद टाइम आपको ना बुक से ही नफरत होने लगी है. बुक सामने आती है और फियर आ जाता है, लाइक पढ़ाई शुरू करने से पहले ही एक डर आ जाता है आपके दिल में, राइट. सो दैट इज आई थिंक अनदर रेड फ्लैग दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर. अभी बस रेड फ्लैग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. रेड फ्लैग मतलब स्टॉप, है ना, आप अपने आप पाथ पे जा रहे हो, रेड फ्लैग आया तो आपको वहाँ उस पाथ पे रुकना है. एंड द फोर्थ साइन इज दैट बंकिंग क्लासेस एंड रेगुलरली बंकिंग क्लासेस. जब हम क्लास 11 और क्लास 12 में होते हैं, वी टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, वी टेक ट्यूशन क्लासेस, वी टेक कोचिंग क्लासेस, वी टेक दिस क्लास, दैट क्लास. और विद टाइम, क्योंकि हम लैग बिहाइंड कर रहे होते हैं, हमें पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है. सो वी स्टार्ट बंकिंग क्लासेस, वी स्टार्ट नॉट गोइंग टू क्लासेस, और वो रेगुलर होने लगता है बिकॉज वी फाइंड इट एंजॉयबल नॉट टू गो टू अ टॉर्चरस क्लास. और बैठने का फायदा है क्या है जब समझ नहीं आ रहा. वो मेजर रेड फ्लैग है कि आप क्लास बंक कर रहे हो.
नाउ रेड फ्लैग का मतलब ये है कि वी हैव टू स्लो डाउन, वी हैव टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ सम ऑनेस्ट क्वेश्चंस. नाउ लेट मी टेल यू, ऑल ऑफ दीज 4 साइंस इज समथिंग मैंने फेस किया था व्हेन आई रीच माय 11th मिड टर्म. इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में भी बात की है, क्लास 10 से क्लास 7, क्लास कैसे मेरा क्लास 11 बर्बाद हुआ. आई टॉक्ड अबाउट दैट कि कैसे मुझे एक पॉइंट पे रियलाइज हुआ दैट साइंस स्ट्रीम वाज नॉट फॉर मी. बट आई ऑल्सो देयर वाज नथिंग आई कुड डू एट दैट पॉइंट, क्योंकि ऑलमोस्ट मिड टर्म्स हो गए थे, 11th के आगे बढ़ गई थी मैं. और पर मुझे ये लग गया था कि बेटा टाइम टू आस्क, एंड इट वॉज नॉट ईजी. आस्किंग योर सेल्फ ऑनेस्ट क्वेश्चन इज नॉट ईजी. पूछना पड़ेगा अपने आप से कि यार, 1, हैव आई टेकन द राइट स्ट्रीम? थिंक अबाउट इट. एम आई एंजॉइंग, एम आई नॉट स्टडिंग बिकॉज आई एम डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज आई हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और शॉपिंग और टीवी और वीडियो गेम्स, है ना. ये भी हो सकता है कि आप कोई और डिस्ट्रैक्शन में फंस गए हो जिसके वजह से आप लैग बिहाइंड कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो पढ़ाई में. तो ये रेड फ्लैग्स है, बट यू ऑल्सो नीड टू लुक आउट फॉर कि ये रेड फ्लैग्स जेन्युइन है या इसीलिए है क्योंकि आपको किसी और चीज में डिस्ट्रैक्शन हो गया है, या इसलिए डिस्ट्रैक्शन हो गया क्योंकि आपको स्ट्रीम ही नहीं पसंद आ रही है ना. इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर क्वेश्चंस या दैट यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ. तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ ऑनेस्ट क्वेश्चंस एंड देन इफ यू थिंक कि हाँ गड़बड़ हो गई, देन देयर इज अ वे आउट ऑफ इट. पर एक बार यू हैव टू एक्सेप्ट कि गड़बड़ हो गई है, या फिर नहीं मैं ठीक कर सकता हूँ, मुझे बस डिस्ट्रैक्शन हटाने हैं. ठीक है. नाउ अब हम आते हैं फाइनल 5th चीज पे, विच डिटर्मिन्स ऑल द 4 साइंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड 5th चीज ये है कि व्हाई आर यू फीलिंग ऑल द टॉप 4. एज आई सेड, डिस्ट्रैक्शन एक है, बट ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर हैविंग सम पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम, सम ट्रेजेडी, जिसके वजह से आप जो हो डिप्रेशन फील कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. गाइज, वो अलग चीज़ है, वो एक मेंटल हेल्थ इशू आ जाता है. फिर तो आप कोई भी स्ट्रीम लोगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, है ना. तो अगेन ये 4 साइंस रेड फ्लैग्स अपने आप से क्वेश्चन पूछने के लिए कि आपको ये क्यों लग रहा है, क्योंकि स्ट्रीम गलत चूज की है, मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वीडियो गेम्स है, क्या है. ऑनेस्ट क्वेश्चंस अपने आप से पूछो, ऑनेस्टली अपने आप को जवाब दो, एंड maybe then think about your future career. क्योंकि अगर आपने अपने आप से ऑनेस्टी अभी नहीं दिखाई, अगर आपने अपने आप को ये देखे नहीं ना ये साइंस आप फील कर रहे हो या नहीं, तो यू आर डूइंग अ बिग यू नो क्या बोलूँ उसको, जैसे इट्स इनजस्टिस टू योर सेल्फ, टू योर मेहनत, टू योर मम्मी पापाज मेहनत. ठीक है. तो आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है. नाउ लेट अस से दैट यू आर लाइक, मैम सही बोल रहे हो, मतलब आपके कहने पे हमको दिल में धक धक होने लगा, बिकॉज यू आर फेसिंग ऑल ऑफ दिस एंड बिकॉज यू पुट इट इनटू वर्ड्स, बस हमको लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है. तो क्या करें, क्या हम फंस गए हमेशा के लिए? No, not at all. So if you have taken up the science stream, like I had, now the one positive thing about taking up the science stream is after 12th आप किसी और stream में jump कर सकते हो, है ना, because if you have maths, you can jump into humanities like I did, you can jump into commerce, वो आप पे option है. but जितना जल्दी आपको realize हो कि आप गलत stream में हो, उतना जल्दी आप strategize कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू नहीं करना, तो आप थोड़ा रिसर्च करने लगो कि भैया लॉ देने के लिए कौन सा एग्जाम करना होता है, इज दैट व्हाट आई वांट टू डू. अगर मुझे इकोनॉमिक्स में बैचलर्स करना है तो उसके लिए मुझे 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि उसके बाद भी उतने ही पैसों की नौकरी मिलती है जितने इंजीनियरिंग के बाद मिलती है, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर, लाइक स्टार्ट रिसर्चिंग अ लिटिल अभी से, बट दैट विल ओनली हैपन इफ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. तो साइंस स्ट्रीम वाले थोड़े बचे हुए हो बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन टेक अप. ठीक है. अनदर थिंग इज इफ यू आर अ क्लास 11 स्टूडेंट एंड आपको सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं क्लास 11 में आए हुए, you still have time, you can talk to your principal, you can grovel in front of them कि मैंने गलती कर दी, प्लीज मेरा स्ट्रीम स्विच करने दो. वो ऑप्शन आप पे रहता है थोड़ा मिड टर्म से पहले तक, तो दैट इज समथिंग यू कैन ऑलवेज ट्राई. बट फॉर नाउ मैं कहूँगी मतलब think about what you want to do, right? अच्छा, another thing, like let's say you are a commerce student and you don't like business studies, you don't like your जो भी आपको business का सिखाया जा रहा है, आपको बोर लगता है क्लास में बहुत ज़्यादा, so don't worry. Again, after 12th research करो what are the courses. Let's say आपको maths नहीं पसंद, तो without maths वाले commerce subjects के क्या क्या courses available है. Again, you also can jump to economics or humanities course or anything else, so you need to look out for that. Again guys, strategy बनानी ज़रूरी है, पर उससे पहले पता होना ज़रूरी है कि जिस पाथ पे हम है वो गलत रास्ता है. ठीक है. थर्ड इज लेट्स से यू हैव टेकन ह्यूमैनिटीज, बिकॉज ह्यूमैनिटीज की एक बढ़िया चीज है बिकॉज यू स्टडी सो मेनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. कोई सब्जेक्ट का कोई पार्ट भी ले लो उसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, राइट. सो अगेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर योर फ्यूचर ऑप्शंस एंड यू कैन इजिली स्विच. ठीक है. नाउ 11th-12th इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू टेक अप न्यू स्किल्स. कुछ नई स्किल्स आप कर सकते हो. लेट्स आपको पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं है तो आप कैसे टाइप के स्किल्स ले सकते हो समर्स में, दैट विल earn you money. इस पे एक अलग वीडियो आने वाली है दिस वीक, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. तो इफ यू आर समवन हु इज नॉट एंजॉइंग स्टडीज एट ऑल, तो कौन से 5 स्किल्स में आप एक कोर्स ले सकते हो व्हाइल यू आर डूइंग योर क्लास इन 11-12, सो दैट इमीडिएटली आफ्टर यू कैन गेट अ गुड जॉब
तो एटलीस्ट आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है. सो उस पर एक अलग वीडियो बनेगी. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन वॉच इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. सो राइट, सो गाइज दैट इज इट. दैट इज द मेन thing that I wanted to talk about. Apart from that, I've already told you कि stream is just a way for you to specialize in कुछ subjects. अगर आप उसमें अच्छा नहीं कर रहे या अगर आपको रियलाइज होता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इट इज़ वेरी इजी टू चेंज ऑल्सो. चेंज टू एनी अदर स्ट्रीम लाइक हॉस्पिटैलिटी हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया. तो ये सब आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, बट अपने आप से ऑनेस्ट हो और ध्यान रखो कि ये 4 साइंस आप फेस कर रहे हो या नहीं. ठीक है. सो दैट इज इट. आई होप यू लाइक टुडेज सेशन. छोटा सा सेशन था बट आई वांटेड टू ब्रिंग इट आउट फॉर यू. एक और सेशन आने वाला है लाइक अ पार्ट 2 वेयर आई टेल यू कि कौन से ऐसे 5 कोर्सेज है जो आप समर में ले सकते हो, कौन से इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, दैट विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा skill so that even अगर आप कॉलेज में जाओगे you can keep doing it and you can start earning your money. That's it. I hope you like today's session. thumbs up दे देना अच्छा लगा तो, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ. And this is your master teacher Survi signing out. Bye bye.